हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करवा रहे हैं आपको +1 का जो फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर अकॉर्डिंग टू प्रदीप फंडामेंटल जो बुक है हमारी फिजिक्स की, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग बुक्स के अंदर पहली यूनिट दूसरी तीसरी जो भी है वो अलग अलग तरीके से दे रखी हैं। तो इस यूनिट के अंदर आपके 4 चैप्टर हैं फर्स्ट यूनिट में। तो उसके अंदर जो है सेकंड चैप्टर जो है तुम्हारा वो है फिजिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। पहला चैप्टर है हमारा फिजिकल वर्ल्ड। तो यूनिट का नाम है हमारी फर्स्ट यूनिट का वो है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इसमें जो है जो सेकंड चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर के अंदर तो फिज़िक्स क्या है, क्यों ज़रूरी है, फिज़िक्स का अलग अलग चैप्टर के साथ या यूनिवर्स के साथ क्या लिंक है, ये दिया हुआ है। यानी कि फर्स्ट चैप्टर के अंदर सबसे पहले तो फिज़िक्स की डेफिनेशन। फिज़िक्स क्या है? फिज़िक्स को हिंदी में कहते हैं भौतिकी। मतलब जो संसार के अंदर हमें जो भौतिक बनावट की जो वस्तुएं दिखाई देती हैं या भौतिक परिवर्तन जो होते हैं नेचर के अंदर, वो क्यों होते हैं, किस कारण होते हैं। जैसे कि दिन रात बढ़ना, मौसम बढ़ना, ऋतु बढ़ना जो है कैसे हो रहे हैं, सोलर इक्लिप्स, लूनार इक्लिप्स जो होते हैं, मतलब सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये कैसे होते हैं, उल्काएँ क्या होती हैं, उल्काएँ पिंड क्या होते हैं, क्या सूक्ष्मदर्शी होता है, क्या जो है दूरदर्शी होता है यानी कि टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप। तो ये सारे जो हैं कुछ इनका टच दे रखा है फर्स्ट चैप्टर के अंदर, और फिज़िक्स से ये रिलेटेड भी है। ये जो फिज़िक्स का फिर अलग अलग जो है बुक्स के अंदर या अलग अलग कंसेप्ट जो हैं फिज़िक्स के किस किस में अप्लाई हो सकती है फिज़िक्स। जैसे मेडिकल के अंदर फिज़िक्स अप्लाई होती है तो उसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ होता है। प्रेशर एक फिजिकल क्वांटिटी है, ब्लड प्रेशर जैसे, तो उसका हम यूज़ करते हैं। मैथमेटिकल के अंदर जितने भी मेजरमेंट हैं, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी यानी कि आयतन, क्षेत्रफल, सहती, परिधि, ये भी दाब वगैरह जो भी हैं, ये सारे इसमें है फिजिकल क्वांटिटीज़ बोली जाती हैं, भौतिक राशि बोली जाती है। फर्स्ट चैप्टर हमें ये बताता है कि जो फिज़िक्स होती है वो अलग अलग चैप्टर के अंदर अलग अलग टॉपिक्स के अंदर जो है अलग अलग एस्पेक्ट्स के अंदर किस प्रकार काम आती है। फिज़िक्स के यूज़ के बारे में बता रखा है, भाई लाइट का कहाँ पर यूज़ हो रहा है, ऑप्टिक्स का कहाँ पर यूज़ हो रहा है, थर्मोडायनेमिक्स जो है उसका कैसे यूज़ होता है, टेम्परेचर के बारे में जितनी भी घटनाएं हैं उनका कैसे यूज़ होता है, आवेश के बारे में जो भी घटनाएं उनका कैसे यूज़ होता है। फिज़िक्स जो पहला चैप्टर है उसको हम आना माना जो पढ़ेंगे वो एक डिटेल स्टडी है। जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे बढ़ेगा वैसे वैसे फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट यूनिट क्लियर होती चली जाएगी। शुरुआत में हमें जो है कुछ जो इम्पोर्टेंट्स हैं पहली यूनिट के अंदर वही करने चाहिए। आगे जो है बाकी जैसे जैसे हमारा सिलेबस बढ़ेगा फर्स्ट यूनिट जो है वो बिल्कुल समझ में आ जाएगी और फिज़िक्स भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। स्टार्टिंग के अंदर हम सिर्फ फिज़िक्स की डेफिनेशन बताते हैं तुम्हें कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ द साइंस, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। और वो भी फिजिकल साइंस, दो तरह की साइंस होती है, एक तो होती है लिविंग साइंस और एक नॉन लिविंग साइंस यानी कि फिजिकल साइंस। नॉन लिविंग साइंस जो होती है वो नॉन लिविंग के बारे में डिस्कस करती है। नॉन लिविंग साइंस की दो ब्रांच होती हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो उसमें है इट इज़ द ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स विद द ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स विथ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनाज। जो नेचर और नेचुरल फिनोमिनाज के बारे में डिस्कस करती है, मतलब परिघटनाएं, प्राकृतिक परिघटनाएं। दिन रात का बढ़ना, जैसे मैंने बताया था, सूर्य इधर पूर्व से पश्चिम जो है किस प्रकार जाता हुआ दिखाई देता है हमें, और जो है
लाइट क्या होती है, किस प्रकार हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, एक सरफेस से, एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में जब लाइट इंटर करती है या उसमें से एग्जिट करती है, ट्रैवल करती है, तो उसके अंदर ये जो हमें बदलाव दिखाई देते हैं, किसी चीज़ की पोजीशन चेंज हो जाती है, तो क्यों चेंज होती है। ये सारी घटनाएं प्राकृतिक हैं और इनके बारे में जो डिटेल स्टडी हमें मिलती है वो फिजिक्स से मिलती है। ठीक है। हवाई जहाज़ की जो पंखे होती है वो ऐसे क्यों बनाई जाती है, मतलब इस टाइप की, ऐसे विंग्स जो है वो ऊपर से थोड़ी सी शार्प होती है और नीचे से फ्लैट क्यों होती है। तो ये कुछ घटनाएं हैं जो हम थोड़ा सा शॉर्ट में ही बता रहे हैं तुम्हें, बाकी जो पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा आराम से, आगे भी हो जाएगा। जैसे जैसे इसकी ब्रांच आती है फिजिक्स की, जैसे थर्मोडायनेमिक्स आती है, मैकेनिक्स आती है, काइनेमेटिक्स आती है, ऑप्टिक्स आती है, और ये रिलेटिविटी आती है, प्रॉपर्टी जो मैटर आती हैं, वो सारी ब्रांचेज जो होती हैं वो पूरी नेचुरल फिनोमेनाओं को समझा देती है तुम्हें। तो फिजिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स विद द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनास। अब जो सेकंड चैप्टर है हम उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर है हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। अब जो मेजरमेंट है, क्योंकि फिजिक्स है तो उसके अंदर जो भी जितनी भी क्वांटिटीज़ का नाम आएगा उन सभी को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। ये जो संसार है उसके अंदर नाप तोल करना ज़रूरी होता है कि कितना ये चीज़ बढ़ने से ऐसा हुआ है, या इस पॉइंट पर, इस सतर के ऊपर अगर ये ऐसा हो जाएगा तो ये घटना घटेगी, ये ऐसे होगा। तो उसके लिए कि नाप तोल ज़रूरी होता है। तो उसके अंदर जो है जितनी भी नाप तोल के अंदर जो भी राशियाँ यूज़ होती हैं उनको भौतिक राशि कहते हैं। जैसे कि एरिया, क्षेत्रफल, लेंथ, लंबाई, गति, या इसको बोलते आवेग यानी कि वेलोसिटी, वेग, गति यानी कि जो है मोशन, और चाल यानी कि स्पीड। तो ये जितनी भी क्वांटिटी मैं तुम्हें बता रहा हूँ इन सभी को भौतिक जो है राशि कहते हैं, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। उनका फिर हमने मापन करना है, किसी की चाल मापनी है, वेग मापना है, संवेग मापना है यानी कि मोमेंटम, किसी के ऊपर बल मापना है, कार्य मापना, हमने स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा ये पढ़ी हुई है पीछे। तो ये सभी जो है भौतिक राशियाँ होती हैं। तो इनके अंदर क्या होता है, मेजरमेंट करने के लिए, उनको मापने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, मात्रक की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हमने दूध लेना है या देना है, तो उसके लिए जो है हम दूध लेने के लिए जाते हैं, तो जितना दूध लेना होता है, जैसे 1 लीटर में, 2 लीटर में, आधा लीटर में, तो वो हमें एक माप के मिलेगा, उसके लिए एक परिमाप बना हुआ मिलेगा, यानी कि कोई ना कोई बर्तन होगा, कंटेनर होगा, या कोई ऐसी तुला होगी जिसके ऊपर रख के हम जो है ये पता चल जाएगी ये आधा लीटर है। तो इस प्रकार जो है मापक तैयार किए जाते हैं। मापन ज़रूरी होता है फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए, और वो मापन जो होता है उनकी मात्रा कितनी है कितनी नहीं है वो आसान हो जाता है यूनिट से। अब यूनिट्स को क्लियर करने पहले हमें फिजिक्स के अंदर जो है, इस संसार के अंदर या फिजिक्स के अंदर मान लो हमें कुछ राशियाँ जो होती हैं, यानी कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, उनको एक आधार मानना पड़ता है। शुरुआत में ये मानना पड़ता है, और बार बार में जब हम आगे बढ़ेंगे, समझेंगे, जैसे जैसे हमारी साइंस के प्रति समझ बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे पता चलेगा कि ये जो कुछ भौतिक राशियाँ होती है, कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती हैं जो उसके अंदर, जिनको हम बेसिक मानते हैं, आधारभूत मानते हैं, यानी कि फंडामेंटल, उनके बगैर जो है ज़्यादातर फिजिकल क्वांटिटी हमारी समझ में नहीं आएंगी। तो इसलिए जो फिजिकल क्वांटिटी हमने स्टार्टिंग में मेन मान के चलनी पड़ती है, जिनका ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जिनकी आवश्यकता पड़ती है किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को, वो भौतिक राशि को मापने के लिए, मेजर करने के लिए, तो उसमें उनको बोलते हैं हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। और उनकी जो यूनिट्स होती हैं, मतलब उनका जो इकाई होती है, मात्रक होता है, उसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। तो संसार के अंदर जो है मोस्टली जो ज़्यादा फंडामेंटल यूनिट है वो 7 होती हैं। 7 ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनको हमने आधारभूत फिजिकल क्वांटिटी माना है, मतलब फंडामेंटल यूनिट्स माना है। उनके बगैर जो है और फिजिकल क्वांटिटियों का जो मापन करना होता है या उनकी मात्रा निकालनी होती है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
तो इसलिए जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती हैं वो कौन कौन सी हैं। पहली जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है वो होती है मास, यानी कि द्रव्यमान। ये हिंदी में इसको द्रव्यमान कहते हैं, मास। और ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है, इसका मात्रक माना गया है किलोग्राम, यानी कि इसकी जो यूनिट है वो किलोग्राम है, केजी। ठीक है, किलोग्राम इसकी इकाई है। अब बताएंगे कि इकाई की क्यों ज़रूरत होती है। पहले हम भौतिक राशियों के बारे में बता देते हैं। दूसरी जो होती है फिजिकल क्वांटिटी, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। वो कौन कौन सी है। लेंथ, पहली है मास, दूसरी है लेंथ। लेंथ का मतलब दूरी, दूरी हो जाएगी। इसकी जो यूनिट लेती है वो ली जाती है मीटर। ठीक है, उसके बाद जो है तीसरे नंबर पर है टाइम। टाइम यानी कि समय, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम, नहीं सेकंड, सॉरी। टाइम की जो यूनिट होगी वो होगी सेकंड। चौथे नंबर पर जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है करंट, धारा, विद्युत धारा। करंट जो है उसकी जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। और पांचवें नंबर पर जो फिजिकल क्वांटिटी है वो एम्पियर के बाद, करंट के बाद जो है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर की जो यूनिट होती है वो होती है केल्विन। डिग्री सेल्सियस भी होती है, लेकिन जो एसआई सिस्टम की यूनिट होती है, सिस्टम भी बताएंगे अभी जस्ट इसके बाद, वो होती है केल्विन। और छठे नंबर पर जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो होती है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, यानी कि पदार्थ की मात्रा। किसी भी वस्तु में कितना पदार्थ है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस। जो कोई भी हमने पदार्थ ले रखा है, कोई भी वस्तु ले रखी है, उसमें कितना पदार्थ है, यानी कि हमने अणु परमाणु पढ़े थे, तो उसमें कितने अणु हैं, कितने परमाणु हैं, तो वो देखने के लिए हमें जो यूनिट ली जाती है वो ली जाती है मोल। उसके बाद है हमारे पास सातवीं जो है वो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ ए लाइट, प्रकाश की तीव्रता, यानी कि कोई भी जो बल्ब होता है वो कितना जो है डिम है। हम कहते हैं कि लाइट डिम है, फुल है, तो कितना प्रकाश किसी बल्ब में से, कितनी किरणें जो हैं वो एक सेकंड में किस प्रकार निकल रही है, इंटेंसिटी की परिभाषा से बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसकी जो यूनिट होती है, इसका जो मात्रक होता है वो होता है कैंडला। अब ये जो यूनिट्स बताई हैं, ये 7 फिजिकल क्वांटिटी हैं, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं। जो जितना भी मेजरमेंट हमने शुरू करना होता है, चाहे वो बिल्कुल साधारण हो, जैसे कि बल का, ऊर्जा का, एरिया, क्षेत्रफल, डेंसिटी, जो भी है शक्ति बोलते हैं डेंसिटी को, तो उसके अंदर इनका यूज होगा मास, लेंथ, टाइम का। फिर उसके बाद करंट है, चार्ज वगैरह ये आ जाएंगे तो करंट का हो जाएगा। हमने विभव निकाला था, वोल्टेज निकाली थी जिसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, और उसके बाद हमने जो है प्रतिरोध निकाला था, ओम निकाला था। उस टाइप उन क्वांटिटीज़ के मेजरमेंट में हमने करंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उष्मा के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे, यानी कि हीट के बारे में, तब हमें टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह जो है मोल, किसी पदार्थ में कितने अणु हैं, परमाणु हैं, और इस द्रव्यमान में जो गिवन द्रव्यमान होगा उसमें कितने अणु परमाणु होंगे, तो उसके लिए हमें मोल कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ती है। और इसी तरह लाइट जो है, किसी से एक सेकंड में कितनी ऊर्जा निकल रही है, कितना प्रकाश है, तो इस प्रकार जो है इस टाइप के जो टॉपिक आएंगे उसके अंदर हमें जो है
लाइट की इंटेंसिटी की यूनिट यानी कि कैंडला यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें ये 7 बेसिक क्वांटिटी हो। 2 क्वांटिटी ऐसी होती हैं जो जिनका कभी कभार यूज़ होता है और ज़्यादा स्पेशल यूज़ भी नहीं होता। ठीक है, जिनको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री यूनिट्स, इनको कहा जाता है कंप्लीमेंट्री यूनिट्स। कंप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी बोल देते हैं कई बुक्स के अंदर। कंप्लीमेंट्री यूनिट जो होती हैं, एक तो होती है एंगल की यूनिट होती है, फिजिकल क्वांटिटी है वो एंगल है कंप्लीमेंट्री, और एंगल की जो यूनिट होती है वो होती है बेटा रेडियन। रेडियन, ठीक है, आर डी ऐसे लिख देते हैं, जैसे पाई रेडियन जो है ऐसे। और उसके बाद है सॉलिड एंगल। एंगल जो होता है वो इस टाइप का होता है, यानी कि 2 रेखाओं के बीच में जो झुकाव होता है आपस में, उसको तो एंगल कहते हैं। और एक होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल जो होता है ये 2 दिशाओं के अंदर होता है, 2 विमाओं में, यानी कि 2 डायमेंशन में होता है। और 3 विमाओं के अंदर जो होता है, 3 दिशाओं के अंदर जब कोई एंगल बनता है, जो कोण बनता है, उसको कहते हैं हम सॉलिड एंगल। 3 डायमेंशनल एंगल होता है, उसको सॉलिड एंगल कहते हैं। और उसकी जो यूनिट होती है वो होती है, सॉलिड एंगल की क्या यूनिट होती है भाई, स्टेडियन होती है। जब इसका टॉपिक आएगा +1 +2 के अंदर तो उसको अच्छी तरह क्लियर करा दिया, बीच में भी आता है कहीं पर भी तब होगा, लेकिन सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है वो स्टेडियन होती है। इनके बाद यानी कि 7 ये और 2 ये, इनके बाद जो है जो भी यूनिट्स आएंगे हमारे पास, उन सभी को हम जो है इन 5 फिजिकल क्वांटिटी या इनकी यूनिट से जो है ना वो निकालेंगे। मतलब और जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं वो सब जो है इनकी मदद से, ठीक है, वो निकाली जाती हैं, डिराइव की जाती हैं, उत्पन्न की जाती हैं। इसलिए हम उनको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। यानी कि यूनिट होगी 3 प्रकार की। पहली होगी हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स, कंप्लीमेंट्री यूनिट्स, और तीसरी यूनिट होती हैं डिराइव्ड यूनिट्स। यानी कि जो यूनिट्स हमें किसकी वजह से कहाँ से प्राप्त करते हो हम, विद द हेल्प ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स। जो यूनिट फंडामेंटल यूनिट्स से निकाली जाती हैं, डिराइव की जाती हैं, उनको कहा जाता है डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे कि एरिया, जैसे कि स्पीड, जैसे कि वेलोसिटी, वॉल्यूम, फोर्स, एनर्जी, डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं, या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, उनकी यूनिट्स को डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। द यूनिट्स obtained with the help of फंडामेंटल यूनिट्स। जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं उनकी हेल्प से निकाली जाती हैं फंडामेंटल यूनिट्स। इसको कहेंगे हम डिराइव्ड यूनिट्स। फॉर एग्जांपल हम सिंपल ले लेते हैं, स्पीड ले लेते हैं। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय, चाल। तो डिस्टेंस क्या होती है, एक लेंथ होती है, लंबाई होती है। तो लेंथ की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर, अभी बताया था हमने। और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो इसका मतलब स्पीड की जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी मीटर पर सेकंड, ऐसे भी मिलेगा हमें, मीटर सेकंड इनवर्स। एक एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। अगर हम करें, इसी के साथ करें टर्न, यानी कि एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अगर जब करते हैं हम तो वो होगा हमारे पास वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये स्पीड थी, एक वेलोसिटी होती है जिसको वेग कहते हैं, वेलोसिटी। ये थी चाल। चाल में और वेग में अंतर होता है, वेलोसिटी में और स्पीड के अंदर भी डिफरेंस होता है। लेकिन हमें एक्सेलरेशन की यूनिट बतानी है, तो एक्सेलरेशन की जो यूनिट होगी वो होगी वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी की यूनिट हमने निकाली हुई है,
और वो है हमारे पास मीटर सेकंड इनवर्स, ये उसकी यूनिट थी। और उसको टाइम से, और टाइम की यूनिट सेकंड से और डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि मीटर सेकंड माइनस 2, और लिख सकते हैं हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है। मीटर सेकंड माइनस 2, यहाँ से मीटर पर सेकंड ये थी वेलोसिटी की थी, टाइम की सेकंड हो जाएगी। तो इस प्रकार जो है एक बार डिराइव्ड यूनिट्स जो है फंडामेंटल यूनिट से स्टार्टिंग हो जाती है किसी फिजिकल क्वांटिटी की, तो फिर उसके बाद उसके साथ दूसरी डिराइव्ड यूनिट, दूसरी ऐसे जो हम डिवाइड मतलब डिराइव कर सकते हैं। एरिया भी हो सकता है इसके अंदर, वॉल्यूम भी हो सकता है, फोर्स भी हो सकता है, वर्क भी हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा भी हो सकती है, स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। लेकिन ये स्टार्टिंग हमने कहाँ से करनी पड़ती है, फंडामेंटल यूनिट से, ठीक है। तो इनको डिराइव्ड यूनिट्स कहा जाता है। अब बात करते हैं सिस्टम की। सिस्टम क्या होते हैं? सिस्टम से पहले यूनिट जो होती है यानी कि इकाई यानी कि मात्रक, वो क्या होता है? कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसका एक हमें स्टैंडर्ड अमाउंट लेते हैं, वो अमाउंट यानी कि एक फिक्स मात्रा लेते हैं, जिसकी वजह से हम उसी फिजिकल क्वांटिटी की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मात्रा को जो है माप सकते हैं। यानी कि स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी यूज टू measure the smallest or the largest amount of the same physical quantity। यूनिट क्या होती है? स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी that can be that help us to measure the smallest or largest amount of the a same physical quantity। जो फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है वो उसी फिजिकल क्वांटिटी की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मात्रा जो है मेजर करने में हमारी हेल्प करती है। जैसे कि हमने लंबाई को मापना है, तो लंबाई को मापने के लिए अगर हमारे पास लंबाई बहुत ज़्यादा होती है तो लंबाई की यूनिट हमने बताई थी मीटर। तो अगर लंबाई हमारे पास बहुत ज़्यादा है तो 1 मीटर हमने बना ली उसकी यूनिट। तो 1 मीटर के ज़रिए हम जो है बड़ी से बड़ी लंबाई मेज़र कर सकते हैं। उसी को मल्टीप्लाई करके, जैसे कि हमने 100 मीटर की एक रस्सी बना लेंगे, अगर बहुत ज़्यादा बड़ी लंबाई है तो 100 मीटर की एक रस्सी बना लेंगे, उसको 100 नापते चले जाएंगे और इस प्रकार हम बता देंगे कि भाई ये जो रास्ता है ये इतना लंबा है। मान लो ये किलोमीटर में, 1 किलोमीटर से काफ़ी छोटा है, मान लो छोटा है, और लेकिन 100 मीटर से ज़्यादा है। हम क्या करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि 100 मीटर की हम 50 मीटर की कोई रस्सी बना लें, लेकिन पहले तो हमने मीटर से स्टार्ट करना पड़ेगा। मीटर स्टार्ट करके हम एक 50 मीटर की रस्सी बनाएंगे, फिर उस 50 मीटर के जैसे एक ये टुकड़ा हो गया, फिर ये हो गया, ये इस प्रकार जो है एक के बाद एक उसको रखते चले जाएंगे और गिनती कर लेंगे कि कितनी रस्सियाँ जो है हमने काम को मापी हैं, और उसको फिर 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगी, यानी कि लंबाई मेजर करने के लिए। अगर मान लो छोटी लंबाई हमारे पास मीटर से भी काफ़ी छोटी है तो 1 मीटर हमने स्टैंडर्ड अमाउंट बना दिया, जो लेंथ की यूनिट है वो 1 मीटर स्टैंडर्ड होगी। अगर हमारे पास छोटी लंबाई है मान लो, तो उस 1 मीटर के कुछ हिस्से बना दिए जाते हैं। जैसे हम स्केल के ऊपर देखते हैं कि ये हो गया 0, 1 2 3 4 5, उसके बाद फिर 1 2 3 4 5, ये यहाँ पे 1 लिख दिया जाता है, तो ये सेंटीमीटर का माप होता है, 1 सेंटीमीटर हो गया। फिर इसी तरह 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो अगर हमने छोटी मेज़रमेंट करना है तो मीटर के फ्रैक्शन कर लिए जाते हैं, और अगर बड़ी में करना है तो मीटर के
मल्टीप्लाई कर लिया जाता है या उसका गुणक ले लिया जाता है, मतलब कहने का ये है। तो लेकिन स्टैंडर्ड क्या लिया था हमने, मीटर लिया था। जब हमने 1 मीटर लेंथ के लिए हमने 1 मीटर की यूनिट ले ली तो हमारे पास आसानी हो जाएगी कोई भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी दूरी मापने के लिए। सिमिलरली मास के अंदर होता है, अगर ज़्यादा मास मेजर करना होता है, ज़्यादा द्रव्यमान मेजर करना होता है तो बड़ी मात्रा ले लेते हैं, जैसे कि 5 किलोग्राम का बट्टा 10 किलोग्राम इस प्रकार। और अगर छोटी मात्रा करनी है तो 250 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 20 ग्राम। जैसे सुनार के पास जाते हैं हम, ज्वेलर्स के पास जाते हैं तो उनके पास छोटे छोटे और भी है ना मिलीग्राम के जो है ना छोटे छोटे पॉइंट जैसे जो है वो बट्टे होते हैं, तो उससे वो उसको माप देते हैं। मतलब कहने का ये है कि एक बार जब हमने वज़न के लिए, द्रव्यमान के लिए जो है अगर 1 किलोग्राम की यूनिट बना ली तो हम बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा द्रव्यमान मेजर कर सकते हैं। मतलब हम उसको क्विंटल में, क्विंटल की मात्रा, टन की मात्रा मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और हमारे पास जो है किलोग्राम यानी कि जो वज़न है वो ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम छोटे छोटे से थोड़ा भी मेज़र कर सकते हैं। तो यूनिट इसलिए ज़रूरी होती हैं, इसलिए ये यूनिट की डेफिनेशन है कि स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी दैट हेल्प अस टू मेजर द स्मॉलेस्ट और द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी। उसी फिजिकल क्वांटिटी का यानी कि लेंथ को मापने के लिए लेंथ की यूनिट्स आती है, और किलोग्राम को मेज़र करने के लिए यानी कि द्रव्यमान मेज़र करने के लिए द्रव्यमान की यूनिट चाहिएगी, टाइम को मेज़र करने के लिए टाइम की चाहिएगी। टाइम साइज स्टॉप वॉच में देखिए सेकेंडों वाला टाइम या फिर दिनों वाला, घंटों वाला, महीनों वाला, सालों वाला, लेकिन वो स्टार्टिंग होती है सेकंड से। सेकंड को मल्टीप्लाई करके मिनट और मिनट से आवर, आवर से जो है डे और डे से ईयर, इस प्रकार जो है टाइम का भी मेजरमेंट हो जाता है। तो एक बार अगर यूनिट बन जाती है तो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना आसान हो जाता है। अब बात करते हैं सिस्टम की। फिर इनकी जो हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बताई है, इनकी एक एक की जो है हम डेफिनेशन बताएंगे। सिस्टम ऑफ यूनिट्स और एसआई यूनिट्स क्या होती हैं। सबसे पहले एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स होती है वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी कि हमें कहीं भ्रम ना रहे, ये ना रहे कि भाई हमारे देश में किलोग्राम की यूनिट ये है, इतना द्रव्यमान जो है वो 1 किलोग्राम होगा, दूसरे देश में इतना द्रव्यमान 1 किलोग्राम होगा। यानी कि अंतर, जिस प्रकार तुम देखते हो डॉलर कि $1 की कीमत जो है उधर तो 1 रुपये के ही बराबर होती है, वहाँ पर तो उनका सिर्फ 1 पैसा ही होगा, जो भी उनकी यूनिट है वो तो 1 के ही बराबर है। लेकिन इंडिया में $1 की कीमत जो होती है वो लगभग 70 से ऊपर ही है, 70-80 के करीब। इसी तरह यूरो, पौंड, ऐसा नहीं होता है। ये किलोग्राम अगर हम मेजरमेंट के अंदर हमारे पास 1 किलोग्राम जो द्रव्यमान है, 1 किलोग्राम जो मास है, वो जितना इंडिया में है इतना ही अमेरिका में है, इतना ही चीन में, इतना ही पाकिस्तान में। तो इसीलिए जो है एक सिस्टम जो है यूनिट्स को मेजर करने के लिए पूरे संसार का एक जो है सिस्टम बनाया गया है, जिसको कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यानी कि और उस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो यूनिट्स बनती है उनको बोला जाता है एसआई यूनिट्स। तो एसआई यूनिट्स जो होगी यानी कि एसआई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का जो है पूरे संसार का जो मात्रक होता है वो इंटरनेशनल सिस्टम हो गया, एसआई यूनिट्स होगी। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी की एसआई यूनिट अलग अलग होती है। और इस इंटरनेशनल सिस्टम के लिए जो है ना उसके ऊपर भी हम 3 छोटे सिस्टम अप्लाई करते हैं। जैसे कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, ये लिख देते हैं मास, लेंथ, टाइम, ज़्यादातर इन ये जो 3 फिजिकल क्वांटिटी होती हैं ये ज़्यादातर मेजरमेंट के अंदर इनका यूज होता है, मास, लेंथ, टाइम। जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे बढ़ेगा, हमारी नॉलेज आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारी समझ में आएगा कि ये जो 3 फिजिकल क्वांटिटी हैं, मास, लेंथ और टाइम, इनका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। जब करंट वगैरह जो है, करंट, टेम्परेचर वगैरह, वो एक स्पेशल, जब हम स्पेशल डायरेक्शन में चलते हैं यानी कि अलग किसी कंसेप्ट में इंटर करते हैं जब यूज़ होती हैं। लेकिन मास, लेंथ और टाइम जो होती हैं वो जनरली इनका यूज़ होता है मेजरमेंट के अंदर। तो इसलिए इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज़ को यूज़ करके 3 सिस्टम और बनाए जाते हैं, और उन अलग अलग सिस्टम के लिए फिर एक एसआई यूनिट होती है। तो जो 3 सिस्टम होते हैं इन फिजिकल क्वांटिटी के लिए, पहला सिस्टम जो है वो है MKS सिस्टम,
MKS, वैसे तो MKS बोला जाता है, MKS ऐसे लिख देते हैं MKS। दूसरा जो सिस्टम होता है वो होता है CGS, CGS। और तीसरा होता है FPS, FPS। MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम। MKS का मतलब होता है कि M का मतलब है मीटर, M फॉर मीटर, मतलब जो लेंथ होती है वो किससे यूज होगी, मीटर में। इस सिस्टम में अगर हम लेंथ को मेज़र करेंगे तो वो मीटर लेनी पड़ेगी, उसकी यूनिट मीटर लेनी पड़ेगी। K फॉर किलोग्राम, ये मिलेगी किलोग्राम यानी कि kg। मतलब अगर हमने मास को मेज़र करना है और MKS सिस्टम यूज़ कर रखा है तो मास होगा किलोग्राम के अंदर। और सेकंड, तीसरा है सेकंड, S फॉर सेकंड। और इसी तरह सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा ग्राम, और ये हो जाएगा सेकंड, और इसी तरह ये हो जाएगा फुट, ये हो जाएगा पाउंड, और ये हो जाएगा सेकंड। मतलब अगर हमने MKS सिस्टम को यूज़ कर रखा है, MKS सिस्टम है तो उसके अंदर हमने मास की यूनिट जो लेनी है वो किलोग्राम लेनी है, लेंथ की मीटर लेनी है, टाइम की सेकंड लेनी है। अगर CGS सिस्टम यूज़ कर रखा है तो सेंटीमीटर, लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए जो है ग्राम, और टाइम के लिए सेकंड। FPS सिस्टम ले रखा है तो लेंथ के लिए फुट लेना है, मास के लिए जो है पाउंड लेना है, और टाइम के लिए सेकंड लेना है। इन सिस्टम्स के अकॉर्डिंग जो है SI यूनिट्स होती है। जैसे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की तो हमने बता ही दी है कि अगर MKS सिस्टम है तो SI यूनिट मीटर, किलोग्राम, सेकंड होगी, CGS तो सेंटीमीटर। बाकी जो और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, मान लिया जैसे कि फोर्स है, फोर्स, तो फोर्स की SI यूनिट जो होती है वो एक तो होती है न्यूटन, और दूसरी होती है डाइन। तो जो न्यूटन यूनिट लिखी है मैंने MKS नीचे लिख दिया, MKS सिस्टम के नीचे। मतलब कहने का ये है कि अगर हमने फोर्स की यूनिट किसी प्रॉब्लम के अंदर न्यूटन दिखाई है तो उसका मतलब ये होगा कि हमने जो सिस्टम यूज़ किया है वो MKS सिस्टम है। और अगर हमने फोर्स की यूनिट किसी प्रॉब्लम में डाइन दिखाई है तो इसका मतलब ये होगा कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का जो सिस्टम है वो CGS सिस्टम है। ठीक है, तो ये सिस्टम बहुत कम यूज़ होता है, ज़्यादातर 3 बना दिए लेकिन दो की डाइन यूनिट होती है। इसी तरह अगर मान लें हम लेते हैं एनर्जी, फॉर एग्जांपल एनर्जी लेते हैं, तो एनर्जी जो है उसकी यूनिट होती है जूल, एनर्जी वर्किंग की जूल होती है। तो ये MKS सिस्टम की यूनिट है जूल, और CGS सिस्टम की हो जाएगी अर्क, से हो जाएगी अर्क।